दोस्तों, आजकल ऑनलाइन पेमेंट्स का जमाना है। बाजार से सामान खरीदने गए तो चाहे वो सब्जी हो या 10 रुपए की कोई चीज, फोन उठाया, स्कैन किया और पेमेंट कर दी। जेब में पैसे रखने की जरूरत ही नहीं रही। न पैसे खोने का डर, न चोरी होने का। किसी को पैसे देने हो या लेने हो, दोस्त बाद में दूंगा, अभी छुट्टे नहीं हैं, ऐसे बहाने भी नहीं चल सकते। सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स चली कोरोना के समय, जब बीमारी फैलने का डर था और लोग नोट यूज करने से भी घबराते थे। तब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की ऐसी आदत पड़ी कि लोगों ने जेब में कैश रखना ही बंद कर दिया। ये है यूपीआई की सहूलत। फिर चाहे वो पेटीएम हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या और कोई ऐप। पर हाल ही में न्यूज में आया कि 1 अप्रैल से यूपीआई पर चार्जेस लगेंगे। 2000 से ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज कटेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को 2200 रुपए की पेमेंट करते हैं तो आपको लगभग 24 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएं तो चुभता है ना। तो जैसे ही ये न्यूज सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। क्या अप्रैल से यूपीआई पेमेंट करना फ्री नहीं रह जाएगा? क्या इस पर भी कंज्यूमर यानी कि हमको टैक्स देना पड़ेगा? दोस्तों, भारत में जो चीज फ्री होती है और फिर उसके पैसे कटने लगते हैं तो लोग उसे इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। उस चीज की पॉपुलैरिटी कम हो जाती है और जल्दी ही मार्केट में उसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है। क्या ऐसा ही होगा यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट एप्स के साथ? आइए जानते हैं क्या है पूरा सच इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार अधूरी इंफॉर्मेशन शेयर करने का नुकसान होता है और जनता में कंफ्यूजन और टेंशन बढ़ जाती है। 27 और 28 मार्च को यह खबर फैल गई कि 2000 से ऊपर की पेमेंट करने पर 1.1% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एनपीसीआई ने रिलीज जारी कर इस मामले में स्थिति साफ की है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने यूपीआई को शुरू किया और इसका संचालन भी करती है। एनपीसीआई ऑनलाइन एप्स यूज करने वाले कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन राउटिंग, प्रोसेसिंग और सेटलमेंट सर्विस जैसी सुविधाएं देती है। एनपीसीआई ने खुद क्लियर किया है कि केवल पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्धारित शुल्क लागू किया जाएगा और इससे अकाउंट टू अकाउंट होने वाले लेन देन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपीआई वो डिजिटल वॉलेट्स हैं जो यूजर को अपने पैसे स्टोर करने की सुविधा देते हैं, जैसे कि अमेज़न और पेटीएम वॉलेट्स में हम पैसे डालते हैं। इनसे ऑर्डर करते हुए कई बार अमेज़न वॉलेट या पेटीएम वॉलेट में आपकी कुछ अमाउंट पड़ी रह जाती है। अगली ट्रांजैक्शन के वक्त आपके पैसे वहां से कट जाते हैं, इसलिए इसको पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। आई होप इस उदाहरण से आपको पीपीआई का एग्जैक्टली मतलब समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पीपीआई की वर्किंग पर एक पूरी वीडियो बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों, अब इसका मतलब यह हुआ कि 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर कस्टमर्स को 1.1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। ये खबर गलत है। इससे आम ग्राहक यानी कि कस्टमर्स पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि ये मर्चेंट और बैंक के बीच का मामला है। यानी कि ये अमाउंट मर्चेंट से वसूला जाएगा, ना कि हमसे। सो बाहर खरीदारी करते हुए जो आप नॉर्मल स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अगर आगे जाकर मर्चेंट कस्टमर को कहे कि आपको पैसे पे करने पड़ेंगे तो हो सकता है कि ऐसा कोई रूल आ जाए, पर अभी के लिए आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, सही खबर यही है कि ये 1.1% का रूल यूपीआई नहीं बल्कि पीपीआई पर लागू होता है और इससे हम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।